बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? आई होप जनाब आप ठीक होंगे। आपकी हो सस्ती हांडी रोटी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए यूनिक चिकन विद वेजिटेबल पकौड़े बना रही हूँ जो बड़े मज़े के हैं। यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे और मैं आपको रेसिपी की एंड पे एक टिप भी ज़रूर शेयर करूँगी कि आपके पकौड़े क्रिस्पी क्यों नहीं बनते, क्या रीज़न है। तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को एंड तक देखें और उस टिप को फॉलो करते हुए आप पकौड़े बनाएं। आपके पकौड़े कभी भी ऐसे नरम नहीं बनेंगे, बड़े क्रिस्पी बनेंगे। तो रमज़ान की आमद थी इसलिए मैंने आपके लिए ये रेसिपी को चूज़ किया है जो आपको यकीनन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, ये मैंने आलू लिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने इनके ना कटिंग की हुई है, लंबाई में ब्रीक कटिंग करनी है ताकि इजीली पकौड़े के अंदर ना ये सारी आलू गल जाएं। फिर मैंने 2 अदद अनियन लिए हैं, अनियन को भी ब्रीक कटिंग की हुई है। अब इसमें मैंने ये देखिए चिकन लिया है। ये जितना आपके पास चिकन हो उसको मैंने ना लहसुन अदरक डाल के बॉईल करके इस तरह उसको ना इस तरह देखिए मैंने कर दिया ब्रीक ब्रीक। अब इसमें ये हम ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम ना ग्रीन चिली और मैं इसमें ना लहसुन के 2-3 जवे ज़रूर डाल रही हूँ। इससे पकौड़ों का टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। ये ऐड कर देंगे और इसके साथ हम ये देखें धनिया डाल देते हैं। धनिया डालेंगे और इसके साथ हमने सारे मसाले इन वेजिटेबल के अंदर ऐड करने हैं। ये देखें, ये चिली फ्लेक है यानी कुटी हुई मिर्च है, ये रेड मिर्च है, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक, 1 चम्मच रेड मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। और ये मैंने साबुत धनिया ना हाथों से क्रश किया है, इससे इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। ये अजवाइन है, इसको भी हाथों से मसला है। और ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा लिया है और मैंने 1 चम्मच नमक लिया है। इन सब मसालों को हम इन वेजिटेबल के अंदर ये सारे मसाले डाल के फिर हम इसमें ना मैंने देखिए 1 कप बेसन पहले डाल रही हूँ। आप अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लें, हो सके ग्लव यूज़ कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर हमने इनको अच्छी तरह मसलना है। इसमें अक्सर लोग वो बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा डाल देते हैं जिससे पकौड़े फूले फूले से बनते हैं लेकिन क्रिस्पी नहीं बनते। लेकिन मैं वो चीज़ नहीं इसमें ऐड कर रही। सिंपल ऐसे हम इसको मसलते जाएंगे हाथों से। थोड़ी सी मैंने ना चिकन की यखनी रखी थी, अगर हम पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें वो चिकन की ना यखनी यूज़ करेंगे, पानी को यूज़ नहीं करेंगे। मुझे बेसन थोड़ा कम लगा है तो मैं 1/2 कप बेसन और ले लेती हूँ। इसको भी हाथों से अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अच्छी तरह जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, क्यों ना इसी पॉइंट पे हम एक अच्छी बात शेयर कर दें आपसे। वो शेख सादी का कौल है, हसद करने वाली हज़ारों आंखें तबाह हो जाए लेकिन सूरज अपनी रोशनी देना क्यों छोड़े। यानी जो लोग आपसे हसद करते हैं उनको उनके हाल पे छोड़ें। आपका काम है अच्छाई फैलाना, नेकी करना, तो आप नेकी कीजिए। नेकी का अजर इंसान से नहीं मिलता, अल्लाह की ज़ात से मिलेगा। और जो हसद करता है उसे करने दें। सारा कुछ मिक्स करने के बाद हम इस बैटर को ना 10 मिनट तक स्टे देते हैं। देखिए ये बैटर ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा पतला। जितना आपका बैटर सख्त होगा उतने ही पकौड़े आपके अच्छे बनेंगे। जी व्यूअर्स, एक कढ़ाई लेंगे, आप हम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। इसमें कुकिंग ऑयल डालते हैं। कुकिंग ऑयल को इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना कि जब हम पकौड़े डालें तो ऊपर से जल जाए, अंदर से वेजिटेबल वो आलू वगैरह सारा कुछ कच्चा रह जाए। बस नॉर्मल इसको गर्म करना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हम पकौड़े डालने के लिए ना अपना हैंड यूज़ करेंगे। चम्मच से पकौड़ों की वो शेप नहीं आएगी। आपने पकौड़े डालते वक्त इसको ऐसे गोल मटोल या ऐसे ऐसे इसको ऐसे गोल मटोल नहीं करना, बस कि जैसे आपने पकड़ा वैसे इसमें हमने डालते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा यूज़ नहीं किया है। एक तो उससे पकौड़े नरम बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। दूसरा कि ना पकौड़े ना ऑयल बहुत ज़्यादा पी जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल उनमें चला जाता है। ऐसे ऐसे करके हम सारे पकौड़े अपने डालते जाएंगे। देखिए व्यूवर्स, अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह इतने क्रिस्पी हमारे पकौड़े बन के तैयार हो रहे हैं। एक साइड हमने इसकी चेंज कर दी, अब दूसरी कर देते हैं। ये देखिए दूसरी तरफ से ऐसे इनकी हमने साइडें चेंज करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने फ्राई करना ताकि हमारे जो आलू है ना वो अंदर तक कुक हो जाए, प्याज भी और आलू भी। व्यूअर्स, हमारे पकौड़ों की लुक देखें, देख के दिल खुश हो गया है, इतना प्यारा कलर। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें ऑयल को अच्छी तरह से ड्रेन कर लेते।
जी व्यूवर्स, देखें हमारे पकौड़ों की फाइनल लुक कितनी अमेजिंग, कितनी मज़े की है। ये देखें कितने क्रिस्पी हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। तो आप इंजॉय करें, रमज़ान का मंथ शुरू होने वाला है, तो आप ये अमेजिंग पकौड़े बनाएं, अपने घर वालों को और मेहमानों को खुश करें और इनसे वाह वाह करवाएं अपनी। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसके साथ ही अपनी होस्ट को इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।